रुकिए, अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं तो यह सवाल आपकी कॉपी में ज़रूर आएगा। मेहनत अगर सही दिशा में हो तो नंबर खुद चलकर आते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं हूं धर्मपाल सर। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा में सीधे या घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव सवाल, पहला क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की चाल होती है, कितना होती है? ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी होगा। आप लोग कमेंट में बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा, हवा में प्रकाश की चाल जो होती है वह होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण का द्वारक, प्रधान अक्ष, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है बच्चों? तो कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। बी सही आंसर होगा। अगला तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, प्रस्ताव तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसका है? कमेंट में बताइए। तीसरा का सही आंसर जो होगा वह होगा डी, विद्युत चुंबकीय तरंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन हमारे पास जो है, चौथा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। कैसा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? कमेंट में बताइए बच्चों। चौथा का आंसर क्या होगा? तो चौथा का आंसर जो होगा काल्पनिक होगा। बी सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, माने कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? माने कैसी बनेगी? काल्पनिक बनेगी, वास्तविक बनेगी, कि वास्तविक या काल्पनिक बनेगी, कि इनमें से कोई नहीं? कैसी बनेगी? तो यह जो बनेगी यह वास्तविक या काल्पनिक दोनों तरह से बन सकती है। अगला क्वेश्चन है छठा जो है, छठा कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। मतलब कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, कितना होगी? -1 डायोप्टर, -1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। कितना होगी? तो छठा के आंसर जो होगा 1 डायोप्टर होगा। अगला क्वेश्चन सातवां है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सी लेंस पसंद करते हैं? मानिए कि छोटे अक्षर जो होता है उसको पढ़ते समय आप कौन सी लेंस को पसंद करेंगे? पहला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस। 7 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो 7 का आंसर जो होगा वह होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 क्वेश्चन जो है, 8 क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस, पानी में एक क्या है? डूबा हुआ उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, कि फोकस दूरी में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? माने कि अधिक होती है कि कम होती है कि अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट में बताइए कि क्या होगा जब पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? तो 8 का आंसर होगा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 9 है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होगा? sin r बटा sin i। अगला है sin i प्लस sin r, सी है sin i गुने sin r, डी है sin i बटा sin r। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो होगा वह होगा sin i बटा sin r होगा। 10 क्वेश्चन हमारे पास है कि निकट दृष्टि दोष, जो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जब निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है तो उसमें किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उसमें किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का, कि द्विफोक्सी का, बेलनाकार का, कि उत्तल लेंस का? किसका प्रयोग होता है बच्चों? तो यह जो प्रयोग होता है
यह अवतल लेंस का प्रयोग होता है। 11 क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना यह प्रकाश के प्रवर्तन है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, की प्रकाश का अपवर्तन, की प्रकाश का विकिरण क्या है। तो इसका जो सही आंसर जो होगा 11 का सही आंसर है तो वह होगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। किस किरण का झुकाव अधिक होता है, लाल, पीला, बैंगनी कि हरा। किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो वह झुकाव जो होता है अधिक होता है वह लाल रंग का होता है। 13 क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि आँख का व्यवहार होता है कैसा होता है, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। कैसी होती है, तो यह जो होती है उत्तल लेंस की तरह होती है। 14 क्वेश्चन जो है हमारे पास है। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान कितना होगा। 2.5 एम्पियर, 40 एम्पियर की 4 एम्पियर की 25 एम्पियर होगा। कितना होगा, तो यह जो होगा 4 एम्पियर होगा। कितना एम्पियर होगा, तो यह 4 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। 15 का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए। आपको याद है होगा तो आप कमेंट में उत्तर बताइए कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है किस चीज़ का बना होता है, एल्युमिनियम का, तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का। किसका बना हुआ होता है, तो यह बना हुआ होता है टंगस्टन का बना हुआ होता है। डी सही आंसर होगा। 16 क्वेश्चन जो है हमारे पास कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होती है। किसकी बराबर होती है, 0.36 × 10 के पावर 10 जूल, कि 1.6 × 10 के पावर -19 जूल, कि 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, कि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 16 का आंसर, तो 16 का आंसर जो होगा 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होगा। अगला क्वेश्चन 17 है हमारे पास कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। 17 का सही आंसर क्या होगा, तो 17 का सही आंसर जो होगा उष्मीय। विद्युत फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो उष्मीय पर कार्य करती है। 18 क्वेश्चन जो है 1 किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किसकी इकाई है, ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की, कि विद्युत धारा की है। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किसका है, ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की, कि विद्युत धारा की। किसकी है, तो यह जो है शक्ति की है। किलोवाट प्रति घंटा इकाई जो है शक्ति की है। कमेंट में उत्तर जरूर लिखिए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। ऐसे सवाल रोज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। कौन सहायक है, दक्षिण हस्त अंगुष्टन नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त के नियम, फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त का नियम, इनमें से सही क्या है। 19 का आंसर क्या होगा, तो 19 का सही आंसर जो होगा तो वह होगा इनमें से सभी होगा। क्या होगा, सभी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 20 जो है, तो 20 कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ, जो घरेलू माने घर का जो विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है कैसा होता है, उदासीन रंग का तार कैसा होता है, लाल होता है, हरा होता है, काला होता है, कि पीला होता है। कमेंट में बताइए कैसा होता है। तो वह जो होता है घरेलू जो होता है घर का विद्युत परिपथ का उदासीन तार जो होता है वह काला रंग का होता है। कैसा होता है, वह काला रंग का होता है। 21 क्वेश्चन हमारे पास जो है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, प्रवर्तित नहीं होता है, कि बहुत अधिक हो जाता है, कि निरंतर परिवर्तित होता है। क्या होता है, 21 का आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि 21 का आंसर क्या होता है। अगर आज का वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इससे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि पढ़ाई बांटने से बढ़ती है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमेशा 7 बजे आपको यह वीडियो शाम को मिल जाता है।
चलिए धन्यवाद बच्चों।